हेलो एवरीवन, आज हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में जो फंडामेंटल टॉपिक है 9-10 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हुए हम 11th की ज्योमेट्री को टच करने की कोशिश करेंगे। अपन ट्राइंगल से स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राइंगल्स के बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि बाद में यूज होते हैं। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को आप हमेशा इस तरह से बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक बेस बनाते हैं, इसको आप बेस बोलते हैं। ये बाकी दो साइड्स होती हैं, इसको आप नेमिंग ऐसे करते हैं ए बी सी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। और ये जो साइड लेंथ्स है, ए वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड लेंथ है उसे आप स्मॉल लेटर ए से दिखाते हो, बी वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड लेंथ है उसे स्मॉल लेटर बी से दिखाते हो, और सी वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड लेंथ है उसे स्मॉल वर्टेक्स सी से दिखाते हो। ठीक है, ये वाला एंगल एंगल बी, ये वाला एंगल एंगल ए, ये वाला एंगल एंगल सी। जितने भी एंगल ट्रायंगल के हैं उन्हें हम हमेशा इंटरनल एंगल के ऐसे लेंगे। कोई भी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कह सकते हैं। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल, ये इंटरनल एंगल लिया जाएगा, ये बाहर वाला एंगल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो ये है, किसी भी ट्रायंगल में आप पाएंगे कि इन्हीं भी दो साइड का सम करते हैं। अगर ए प्लस बी, जैसे मैं ये वाली साइड और ये साइड को ऐड कर दूं तो ये हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। सिमिलरली आप b प्लस सी को ऐड करेंगे तो हमेशा वो a से बड़ा होगा, और c प्लस a को ऐड करेंगे तो हमेशा b से बड़ा होगा। इसी चीज को पलट करके आप ऐसे कह सकते हैं कि इन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो हमेशा छोटा होगा किसी तीसरी साइड से। जैसे आप a माइनस बी डिफरेंस, यानी इसे एक मॉड ले लें, ये हमेशा छोटा होगा c से। देखो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये c की वैल्यू से हमेशा छोटा रहेगा। ये फोटो और इस फोटो में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही आप b माइनस सी का अगर मोड लेंगे देन इट विल बी लेस देन a, c माइनस a का जो मोड लेंगे इट विल बी लेस देन b। ठीक है, पहली जो हमने बात सीखी वो ये कि इन्हीं भी दो साइड का सम वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, और या आप कह सकेंगे इन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। अच्छा, ये जो एंगल का जो सम होता है, पॉइंट नंबर 2, एंगल ए, इंटरनल एंगल की बात चल रही है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप इसे आराम से पुट कर लो। जैसे कि कोई एक ट्रायंगल पे ये एंगल और इसकी पैरेलल लाइन खींचो तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। 1 1 में से तो ये 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश, तो ये स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल्स की मीडियंस दे दी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल कई एक बार आपको 4 पॉइंट सुनने को मिलेंगे, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। तो आपको कंफ्यूज ना हो में। देखो सेंट्रॉइड, ठीक है, 4 पॉइंट ये सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। सेंट्रॉइड से स्टार्ट करते हैं। कोई एक ट्रायंगल बने, ट्रायंगल की जब तीनों मीडियन आप ड्रॉ करेंगे, मीडियन तो आपको बताइए किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं वो मीडियन। जैसे ये मीडियन AD हो जाएगा, ये मीडियन BE ले लीजिए और ये मीडियन CF ले लीजिए। ठीक है, तो ये जहां जिस पॉइंट में मीट करते हैं उस पॉइंट को आप नाम देते हैं सेंट्रॉइड। जैसे G एक्सिस दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। ठीक है, मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, और इसमें जो रेशो बनता है AG और GD का, AG रेशो GD इज इक्वल टू 2:1। ठीक है,
सेंट्रोइड के लिए सेंट्रोइड ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इन सेंटर देख लेते हैं, इन सेंटर को आई से नोट करते हैं। इन सेंटर होता है किसी भी एक ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर, जैसे एंगल ए है, एंगल ए का बाइसेक्टर यानी ये हाफ ए बाई टू ए बाई टू, ऐसे ही ये एंगल बी का हाफ बी बाई टू सी बाई टू यहाँ से। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर मीट करेंगे तो जो पॉइंट आपको मिलता है इट इज इन सेंटर। इसे आप आई से दिखाते हो तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है जी। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन सेंटर ये भी होता है सेम पॉइंट ना, आप इसे ऐसे भी देख पाते हो। ट्राइंगल के भीतर अगर आप तीनों साइड को छूता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो उस सर्कल की सेंटर को आप बोलते हो इन सेंटर। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही आएगा। ठीक है, आप इसे जैसे एंगल बाइसेक्टर को ऐसे बनाओगे यहीं पे मिल जाएगी। सर्कम सेंटर देख लीजिए, सर्कम सेंटर होगा जब ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस को छूता हुआ एक सर्कल बनाया जाए कुछ इस तरह, तो इस सर्कल के सेंटर को जो आप कहते हो इट इज सर्कम सेंटर। ठीक है। और सर्कम सेंटर जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स है। सर्कम सेंटर को आप ऐसे पहचानते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। कहने का मतलब ये हुआ, मैं एक बार फिर से क्लियर करके दिखाता हूँ। एक आपने बनाया ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हुए, जैसे इसका हाफ कहीं यहाँ होगा तो इसको यहाँ बाइसेक्ट करेंगे, इसका यहाँ पे नहीं होगा, इसका यहाँ कहीं होना चाहिए और इसका इधर नहीं होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, और यही पॉइंट को आप क्या बोलते हो? सर्कम सेंटर। जब आप सर्कल बनाओगे ना ऐसा तो उस सर्कल की ये सेंटर की पॉइंट है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट्स को आप सर्कम रेडियस वगैरह 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 कहते हैं। आते हैं लास्ट पॉइंट पे अपने ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर रहेगा जी किसी भी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे ट्राइंगल हमने लिया ABC, इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स, यानी एल्टीट्यूड का मतलब हो गया किसी भी एक पॉइंट से आपने अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऐसे ही यहाँ से कर दीजिए और यहाँ से भी कर दीजिए। तो ये जब एल्टीट्यूड्स है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसे आप क्या बोलते हो? और तो इसे H से दिखाते हैं और इसे O से दिखाते हैं। C से नहीं दिखाएंगे इसको, C से ऑलरेडी ये वाला पॉइंट है तो C से नहीं दिखाएंगे, इसे सर्कम सेंटर को O से और ऑर्थो सेंटर को H से दिखाते हैं। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट इज इट? एल्टीट्यूड्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, आज यही करते हैं, फिर बाद में कर लेंगे।